1। सो आपने इमेज बहुत जगह देखी होगी और हैशटैग सेफ सॉइल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। बट कई लोगों का मानना है कि सेफ सॉइल क्या सच में एक टॉपिक है, क्या सॉइल को बचाने की कोई ज़रूरत है, क्योंकि लोग इस टॉपिक को समझ ही नहीं पा रहे। सो फॉर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन मैं ये वीडियो बना रही हूँ। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, सेफ सॉइल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेफ सॉइल एक ग्लोबल मूवमेंट है जो कि सदगुरु के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्यों? क्योंकि जो मिट्टी में, सॉइल में जो क्राइसिस आ रही है, सॉइल से रिलेटेड जो क्राइसिस आ रही है, उसको हमको अगर उससे रिकवर करना है तो हमें सेफ सॉइल एक ग्लोबल मूवमेंट, इसमें बहुत ज़्यादा अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि सॉइल की जो हेल्थ है वो ठीक रहे तो हमें इस मूवमेंट को लॉन्च करना बहुत ज़रूरी है और ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस का टॉपिक है। इसके लिए पूरे वर्ल्ड का हमें सपोर्ट चाहिए, ग्लोबली एक सपोर्ट चाहिए जिसकी वजह से हम सॉइल को सेव कर सकें। क्योंकि ज़रूरी ये नहीं है कि टॉपिक क्या सॉइल अपनी जगह पर ख़राब हुई है, ये क्या हो रहा है। सॉइल में कई तरीके के बैक्टीरियाज पाए जाते हैं जो उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं ताकि इसमें प्लांट ग्रोथ हो। एक छोटा सा टॉपिक है, अगर हम सॉइल की नॉर्मल इंपॉर्टेंस जानना चाहें, जो एक पॉइंट है जो सबको समझ आता है कि सॉइल में कोई भी प्लांट ग्रो करता है, यानी कि जो भी हमारे फूड रिक्वायरमेंट्स है वो काफ़ी ज़्यादा, वो हम ज़्यादातर किस पे डिपेंड्स है, दैट इज़ प्लांट्स। हम प्लांट्स पे डिपेंड है और वो प्लांट्स कहाँ ग्रो होते हैं, तो वो ग्रो हो रहे हैं सॉइल में। तो इससे हम एक नॉर्मल सिंपल भाषा में समझ सकते हैं सॉइल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि सॉइल की बहुत ज़्यादा और भी कई सारे इंपॉर्टेंस है, पर ये एक ऐसा पॉइंट है जो सबको समझ आता है सॉइल से रिलेटेड। सो सॉइल की जो कल्टीवेटिंग पावर है, या हम बोल सकते हैं सॉइल में जितना कल्टीवेशन हो रहा है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो सॉइल है उसमें कई सारे क्या जा रहे हैं कि हम ऑर्गेनिकली अगर हम किसी भी प्लांट को ग्रो करते हैं तो दैट इज़ गुड, वो प्लांट के लिए भी अच्छा है, वो सॉइल के लिए भी अच्छा है। पर जैसे जैसे हम इनऑर्गेनिक, हम उसमें सब्सटेंस हम कुछ डाल रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो डिक्रीज़ हो रही है। जितना अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स पहले सॉइल में प्रेजेंट थे अब वो नहीं है और धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। और अगर हम चाहते हैं कि सॉइल के न्यूट्रिएंट्स कम ना हो और वो एक ग्रोथ, हम जो प्लांट्स हैं वो हम उसको डेवलप कर पाएँ, उसको मेंटेन कर पाएँ, इन ऑर्डर कि अगर हम उसमें कोई भी प्लांट्स ग्रो करना चाहते हैं, अगर सॉइल में न्यूट्रिएंट्स ही प्रेजेंट नहीं होंगी तो सॉइल में हम कैसे सोच सकते हैं कोई प्लांट ग्रो करेगा या कैसे उसमें कोई भी डेवलपमेंट होगा। सो दिस इज़ द रीज़न वाई सेव सॉइल मिशन, या वी कैन से सेव सॉइल अ ग्लोबल मूवमेंट इज़ लॉन्च्ड बाय सदगुरु। सो वाई डू वी नीड टू सेव द सॉइल? कई लोग ये भी सोचते हैं सॉइल को क्यों बचाना है। सॉइल को इसीलिए बचाना है कि दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जैसे हमारे लिए पानी ज़रूरी है और भी कई सारी रिसोर्सेज ज़रूरी हैं, सॉइल इज़ द मैनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हम कह सकते हैं जो हमें चाहिए टू सस्टेन आवर लाइफ्स। अगर हमें लाइफ को सस्टेन करना है सो वी नीड सॉइल, जिसकी वजह से हमें कहना चाहिए कि सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और उसके कई सारे इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट वन इज़ हाउ कैन वी सॉइल, हम जो सॉइल है हम बोल तो रहे हैं कि हाँ सॉइल हम बचाएंगे, बट कैसे हम सॉइल को बचा सकते हैं और क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम सॉइल को बचाएंगे, हम सॉइल को कैसे बचा सकते हैं वो हमें देखना है। सॉइल को हम ऐसे बचा सकते हैं कि हम क्या करें, सबसे पहले हम 5 मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम सॉइल को बचा सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ ऑर्गेनिक कंटेंट। ऑर्गेनिक कंटेंट का हम यूज़ करें, जितने भी ऑर्गेनिक चीज़ें हम खाएं, जो कोई कल्टीवेशन कर रहे हैं या सॉइल में हम क्या करें, जो केमिकल्स हैं, हार्मफुल केमिकल्स जो सॉइल की फर्टिलिटी को डिक्रीज़ कर रहे हैं धीरे धीरे, उन्हें हम यूज़ ना करें। टोटली ऑर्गेनिक आप कह सकते हो खेती हो, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी इन ऑर्डर फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स और जो कि सॉइल के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। सेकेंड वन इज़ ट्री बेस्ड एग्रीकल्चर या एग्रो फॉरेस्ट्री हमें करना चाहिए। प्लांट्स जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम उनकी ग्रोथ करें, और ग्रोथ कैसे हो, बिल्कुल ऑर्गेनिकली हम उसकी ग्रोथ कराएं, कुछ भी इनऑर्गेनिक्स या केमिकल्स हम किसी भी प्लांट की ग्रोथ में यूज़ ना करें। थर्ड वन इज़ रिड्यूस मीट कंजप्शन। मीट के कंजप्शन को कम करें। मीट के कंजप्शन को कम करना क्यों ज़रूरी है और ये सॉइल को कैसे अफेक्ट कर रहा है, जैसे कि बहुत सारे एरियाज़ हैं पूरे हम बोल सकते हैं ग्लोबली वर्ल्ड में, तो जहाँ पे क्योंकि हमारी जो नीड्स हैं वो किसके थ्रू है, मीट की नीड्स हैं, तो जहाँ पर जिन एरियाज़ में एनिमल्स का रेयरिंग की जा रही है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस मीट, तो उन एरियाज़ को हम प्लांट बेस्ड, यहाँ पे प्लांट्स ग्रोथ करने के लिए उस एरिया को यूज़ कर सकते हैं। तो दैट इज़ रिक्वायर्ड कि रिड्यूस मीट कंजप्शन, मीट खाना बंद करें ज़्यादा से ज़्यादा। और लास्ट इज़ द फ्रूट डाइट। हम फ्रूट्स, जैसे हमें पता है कि बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होते हैं, क्योंकि अगर हमें एक अच्छी बिल्डिंग, अगर एक अच्छा प्लान बनाना है, सो वी हैव टू फोकस ऑन फ्रूट डाइट। क्योंकि एक नॉर्मल सी बात है कि अगर किसी भी इंसान को
क्या होता है अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट है, वो बीमार है, तो हम कोई उसके लिए कोई फ्लेवर्ड डिश ऐसे मीट या कोई भी ऐसा घर का खाना, कोई हैवी खाना, शाही पनीर या कुछ भी ऐसा बना के नहीं ले जाएंगे। हम उसके लिए हमको उसको फ्रूट्स प्रेफर करते हैं कि वो ईजिली डाइजेस्टिबल होता है, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं उसके। तो इसीलिए फ्रूट डाइट को भी हम फॉलो करें। ये तो 5 मेथड्स से। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आया हो। फॉर एनी काइंड ऑफ मिस्टेक्स आई एम सॉरी फॉर दैट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों को सेफ सॉइल की इंपॉर्टेंस समझ आए, और अपने व्यूज़ कमेंट्स में लिखना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर टू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।